Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I really praise God for what I heard today. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो मैंने सुना उसके लिए। And it really fascinates me like how he has created a man वो मुझे बहुत ही अचंभा करता है कि जिस तरह उसने मनुष्य को बनाया and a sense of choosing something separate us from being a human being from an animal. हमको चुनकर एक जानवर से और हमको दोनों को अलग किया है। We have a free will to choose something. हमको एक स्व इच्छा है जिसके वजह से हम कुछ चुन सकते हैं। And it really amazes me like how God has made me human and he has given me that opportunity to choose something what is right or wrong. और ये मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित करता है कि जिस तरह प्रभु ने जानवर से अलग करके एक चुनने का जो मौका मुझे दिया है। And when this terms comes to me, it was in my initial days when I used to think about why did Eve choose to eat that from that apple. ये जब ये शब्द वचन आता है मेरे पास तब मैं सोचता हूँ कि जब मैं आरंभ के दिनों में जिस तरह हव्वा ने उस पेड़ के फल को खाने का चुनाव किया था। I think it was the free will given to her by the God and by the serpent either to eat it or not to eat it. ये इसके वजह से है कि जो स्व इच्छा का चुनने का जो मौका दिया था हव्वा को उसको खाए या ना खाए जो शैतान ने उसे प्रलोभित किया था। It was a choice to her that either she can take a narrow way or a wide way. ये उसके लिए एक चुनाव का समय था जो एक सकेत मार्ग में जाए या फिर एक विशाल मार्ग में We जाए। all know the story what happened next, and the circumstances or the repercussions of that wrong decision. हम सब जानते हैं कि आगे क्या हुआ जो उसने चुनाव किया उसके वजह से आगे चल के जो कुछ भी हुआ। It really should click me and to remind me that how important our will or our decisions are. और ये मुझे आभास हुआ कि किस तरह उस निर्णय ने हमारे जीवन को बदला है। There are few things in the Bible which has made very clear to us, अब कुछ चीजें बाइबल में है जो हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट किए गए हैं and there are few things where God has spoken in parables. और कुछ चीजें ऐसे हैं जो दृष्टांतों के माध्यम से परमेश्वर ने बात। The one thing that always reminds me is like I think everybody might have seen a picture of a man with a two ways. हम देखते हैं कि एक चीज जो मुझे भाता है जो है एक आदमी जो है दो रास्ते के अनुसार चलता है। बीच में खड़ा हुआ रहता है. दो रास्ते के बीच में खड़ा है The one way is a very narrow way, one way is a very broad way. और एक जो है बहुत ही छोटा मार्ग है और दूसरा जो है बहुत ही विशाल मार्ग है। Narrow way is with the God's will and with doing right things and as per God's will. जो एक छोटा मार्ग है वो बहुत ही प्रभु का है और जिसमें प्रभु की इच्छा पूरी करने हैं और उसके इच्छा अनुसार चलना And है। the wider way is always the evil's way. और जो विशाल मार्ग है वो है शैतान का मार्ग है। Me standing in the middle have a choice. और मैं बीच में खड़ा हूँ जो मेरे पास चुनाव है। I think that is something which amazes me that God has put me there to make a choice what I wish to do. और ये मुझे अचंभित करता है कि परमेश्वर ने मुझे बीच में रखा है और मुझे एक चुनाव का मौका दिया कि हम क्या करें। We know God is supreme God. He knows everything. हमें पता है कि वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसे सब कुछ पता है। Don't you think it might be very easy for him to make me like a robot go there? ये बहुत ही आसान बात है परमेश्वर के लिए कि मुझे एक रोबोट की तरह बनाया जिससे कि मैं छोटे मार्ग में जाऊं। He wanted us to be humans. He wanted us to have that coming with love and passion to him. वो हमें एक मनुष्य के तौर पे बनाया और चाहता है कि मनुष्य की तरह रहे और हम एक प्रेम से और एक जुनून के साथ परमेश्वर के मार्ग में चले। I can always have a toy or something or a computer work as per my will. मेरे पास एक खिलौना हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है जो मेरी इच्छा अनुसार काम करे। I can't expect that particular thing to love me. और मैं उस चीजों से मैं ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो मुझसे प्यार करे। Though I command it, I run it, I make it work as per my will, but I can't expect that to love me. मैं उसे आज्ञा देता हूँ मेरे काम उससे करवाता हूँ लेकिन मैं उससे ये अपेक्षा नहीं करता कि वो मुझसे प्यार करे। At the same time, I have a baby. I can expect him to love me back when I see his actions. मेरे पास बच्चा है मैं उससे अपेक्षा कर सकता कि वो मुझसे प्रेम करे जैसे मैं उसे प्रेम करता हूँ। And he is not a robot. He has his free will. He can do whatever he wishes. और वो कोई रोबोट नहीं है उसके पास स्व इच्छा है और उसके अनुसार वो निर्णय कर सकता है। There is just one last word which I like to read is from John 7:17.
एक आखिरी वचन है जो यूहन्ना 17 में है। 7 का 17 में, 7:17, ओके, yes. जॉन का 7:17 में हम देखते हैं, If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine whether it is from God or whether I speak on my own authority. यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से ये कहता हूँ। The very first thing, the very first 3 words, it says if anyone wills. और सबसे पहले 3 शब्द इस तरह कहते हैं कि यदि कोई इच्छा रखता है। God has given me that I would say a power or a right to choose. परमेश्वर ने मुझे एक सामर्थ दिया है और एक मौका दिया है। Nitish, if you wish to follow my will, I will do it. Like, और कहता है कि नितिश, अगर तुम मेरे इच्छा पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो मौका देता हूँ। yeah, he didn't say कि you have to. No, he said if you wish to. अब वो ये नहीं कहता है कि तुम्हें चलना ही है, तुम्हें ये करना ही है करके। Yeah, so may that will, and we, like brother said, like we always choose a correct path of God's will first in our lives, and may everything be done as per His will. और जैसे कि भाई ने कहा कि जैसे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के अंदर होने दे, ना कि हम अपने चुनाव को करें। Praise God. धन्यवाद। I thank God for what I heard today. और मैं धन्यवाद करती हूँ जो आज मैंने सुना। As brother said, if we leave choices to the Lord, और जैसे भाई ने बताया कि अगर हम जो चुनाव है प्रभु के हाथ में छोड़ते हैं, it is the best He gives. और तो वो हमें उत्तम देता है। When my parents were searching my partner, my marriage partner for me, और जब मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे थे, my father wanted me someone who was settled abroad so that I can pursue my post graduation outside. और मेरे पिता चाहते थे कि कोई जो विदेश में जो है कोई ऐसा व्यक्ति मिले ताकि मैं भी मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी विदेश में मैं पूरी कर सकूं। But I wanted someone who would stand for the Lord. पर मैं ऐसा कोई चाहती थी जो प्रभु के लिए खड़ा हो। And He led me to my husband. और वो फिर प्रभु ने मुझे मेरे पति से मिलाया। And I can testify that we have celebrated 20 years of blessed married life. और मैं इस बात की गवाही दे सकती हूँ कि हमने 20 साल जो है वो उस शादी के जो है उसको मनाया है, Full of peace and happiness. और पूरी शांति और खुशी से भरे हुए। And regarding my job also, after my 2 children was born, I was working. और मेरी जॉब के बारे में भी, मेरे बच्चों से पहले मैं होने से पहले मैं काम कर रही थी। After my 2 children, मेरे 2 बच्चों के बाद I was working. मैं काम कर रही थी। One day the Lord clearly told me that I was not to work. और प्रभु ने एक दिन मुझसे स्पष्ट रीति से बात किया कि मुझे अब काम नहीं करना है। And after my 3rd child was born, we moved to Hyderabad. और मेरा तीसरा बच्चा होने के बाद हम हैदराबाद आ गए। And I kept asking the Lord, I too desired to go as a missionary, and Jim Elliot was my favorite missionary. और मैं प्रभु से कहती थी कि मेरी भी इच्छा है कि मैं एक मिशनरी की तौर पर जाऊं, और जिम एलियट जो थे मेरे खास मेरे पसंदीदा वो मिशनरी थे। So I was asking the Lord, open the doors, then Lord, show us where we have to work and all. और मैं प्रभु से मांग रही थी कि मुझे दिखाई कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ काम करना है। He told me, sit at home, take care of your husband and children. और प्रभु ने मुझसे कहा कि घर पर बैठे और अपने पति और अपने बच्चों को संभालो। And today I have that blessing और that my children, as they come home, they share everything with me, and I'm able to guide them according to the word of God और and help them also to make the right choices. और आज मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे जब आते हैं तो वो सारी बातें मुझसे बांटते हैं, और मैं प्रभु के वचन के हिसाब से उनका जो है मार्गदर्शन कर पाती हूँ। And when we were in Hyderabad, the rent was very high. और जब हम हैदराबाद में थे, जो मकान का किराया था वो बहुत ज़्यादा अधिक था। And everyone advised us to buy a flat. और हर एक ने हमें ये सलाह दी कि हम एक फ्लैट को खरीदें। Why pay rent when you can have something of your own? और क्यों फिर हम किराया दें जब हमारे पास खुद का घर हो सकता है। So I also started praying. और मैं भी इस बात के लिए प्रार्थना करने लगी, Lord, show me which flat, where should we buy? और प्रभु आप हमारी अगुवाई करें कि कहाँ खरीदना है। 2 days I prayed. 2 दिन मैंने प्रार्थना की। 3rd day the Lord told me, और तीसरे दिन प्रभु ने मुझसे कहा, the pagans think what to eat and what to drink. और जो अन्य जाति है वो लोग सोचते हैं कि उनको क्या खाना है, क्या पहनना है।
As for you, seek first the kingdom of the Lord. पर तुम्हारे लिए सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। And that's what our children share today. और यही हमारे आज बच्चों ने बांटा। And all the things will be added to you. और सारी चीजें जो है वो तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। So then I started praying, then Lord, show me what is your kingdom. और फिर प्रभु ने मुझे दिखाया कि उसका जो राज्य है वो क्या है। He led us to CFC. और वो हमें CFC लेकर आया। And today we know this is the family. This is where we want to be. और आज हम जानते हैं कि ये हमारा परिवार है और हम यहाँ पर होना चाहते हैं। And it's so correct what brother shared today. Every choice, every decision we make, if we give it to the Lord, definitely He will show us the way. और बहुत ही सही आज का बांटा गया कि अगर हमारे जीवन के हर एक चुनाव को जब हम प्रभु के हाथ में छोड़ देते हैं तो वो हमें दिखाएगा कि हमारे लिए क्या सही है। I can also testify regarding material things also. He will give us the resources for it. और जो भौतिक चीजें उनके विषय में भी मैं बांट सकती हूँ कि प्रभु हमें कैसे दे सकता है। I will share a humorous incident. और एक ही बहुत ही मजाकिया जो घटना है वो मैं बांटना चाहूंगी। I used a washing machine for 10 years, which was semi-automatic. और हमने जो है 10 सालों तक जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, कपड़े धोने की मशीन, वो इस्तेमाल की। And it failed 3 times. It went wrong. और 3 बार ऐसा हुआ कि वो खराब हो गई। And my engineer husband repaired it 3 times. और मेरे जो इंजीनियर हस्बैंड ने 3 बार उन्हें उसकी मरम्मत की। The 4th time it broke down. पर चौथी बार वो पूरी तरीके से खराब हो गई। I said enough. और मैंने कहा बस बहुत हुआ I want an automatic machine. कि आप जो मुझे है वो ऑटोमेटिक मशीन चाहिए। He said I can only spare 10,000 for an automatic machine. तो उन्होंने कहा कि मैं ऑटोमेटिक मशीन के लिए सिर्फ 10,000 ही खर्च कर सकता हूँ, Since he was the only one working, क्योंकि सिर्फ वही थे जो कमाते हैं घर में। I said you're giving me excuses because you know it's not available. और मैंने आपसे कहा कि अब तो आप बहाना बना रहे हो क्योंकि आपको पता है कि नहीं मिलेगी। So he said I don't know. I can only give you 10,000. उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ तुम्हें 10,000 ही दे सकता हूँ। I told the Lord, if it's your will, please give me a machine for 10,000. तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे 10,000 में ही ये मशीन मिलने पाए। Dasara time the offer came. दशहरा टाइम में जो ऑफर आया, An automatic washing machine for 9,999. और ऐसा हुआ कि उस समय में 9,999 रुपए में हमें वो मशीन मिली। I told him. He said fine. मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा ठीक है फिर। But the next week when he was trying, that offer had gone. पर जब वो नेक्स्ट वीक हमने ट्राई किया तब तक वो ऑफर निकल चुका था। He said, I'm sorry, the offer went. तो उन्होंने कहा कि सॉरी वो तो ऑफर निकल चुका है। I asked the Lord, please, if it's your will, just get me one. तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे ये एक मशीन मिलने पाए। Again, 2 weeks after Diwali offer came, और उसके बाद फिर वो दिवाली ऑफर आया the same price, same machine, और सेम मशीन सेम प्राइस के साथ, and we bought it. और फिर हमने उसको खरीदा। So that's what even the material things, if he said, I will add all these things, means everything will be added to us. और प्रभु ने भौतिक बातों के लिए भी अगर उसने कहा कि वो भी तुम्हें दे दी जाएंगी तो प्रभु जरूर उनको भी देगा। And thank God for all. और इन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ और मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूँ। लास्ट वीक मैंने जो लर्न किया था कि हम जो अकेले में सबसे ज़्यादा जो थिंक करते हैं, जो मोस्ट हम लोग जो हमारी थिंकिंग होती है वो है मैं हूँ वो रियल आदमी। क्योंकि हम सबके सामने अच्छे नम्र हो सकते हैं, सबके सामने हम अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं मैसेज के बारे में कि भाई आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, लेकिन जब मैं अपना टेम्पर लॉस करता हूँ तो दैट आई एम रियल, दैट इज इट इज़ रियल एक्चुअली। तो मैं वो रियल आदमी, तो गॉड ने मुझे वो चीज़ को बताया, तो मैं देन वाज एबल टू कि मैं अपने जो थॉट है जो वो है उसको मैं गॉड के वैल्यू जो किंगडम वैल्यू से अलाइन कर सकूँ। उस चीज़ को गॉड ने मुझे रिमाइंड कराया। और एक और चीज़ जो परमेश्वर ने जो मुझे बताया कि हम जो है वो रियली जो सबसे अकेले में जो सोचते हैं वो है। एंड दूसरा चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जॉन गॉस्पल से जैसे ब्रदर किरण ने शेयर किया कि विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। तो एक्चुअली आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन दिस और तब मुझे एक चीज़ को पता चला कि आई एम डेड पर्सन, आई एम अ कम्प्लीटली डेड। यदि मैं जीसस क्राइस्ट के बगैर यदि कुछ भी काम करने के लिए सोचता हूँ या मैं कुछ भी
अपने चीज़ों को करने के लिए सोचता हूँ तो आई एम प्रोड्यूसिंग द डेड वर्क ओनली। मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो गॉड के लिए हो। तो गॉड ने मुझे इस चीज को रिमाइंड कराया कि मुझे जो है परमेश्वर पर बहुत ज्यादा आश्रित होने की जरूरत है, डिपेंडेंट होने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने माइंड से और कुछ भी काम नहीं कर सकता। अभी ऐसा मैं करता हूँ तो मेरे में और नॉन बिलीवर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नॉन बिलीवर बहुत ज्यादा अपने में वो गर्व करते हैं, अपनी ताकत में, अपने नॉलेज में और बहुत सारी चीजों में। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि यू कैन डू नथिंग विदाउट मी, तो आई एम अ डेड पर्सन। तो ये चीजें परमेश्वर ने मुझे अंतिम वीक में रिमाइंड दिलाया। तो यही चीज मैं आप लोगों के सम्मुख बांटना चाहता था। परमेश्वर की महिमा हो।